नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की में आज के समय जो हो रहा है ये पूरी दुनिया नोटिस कर रही है। हाँ, वैसे मैं यहाँ पर एक बात ये ऐड कर दूं, कुछ लोग ये भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोआन ये देश छोड़ के भाग चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एर्दोआन टर्की में बिल्कुल बने हुए हैं और जब तक टर्की की इकोनॉमी को ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, ये टर्की से कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ पे आप देख पाओगे टर्की ऑन फायर, ऐसे आर्टिकल्स वीडियोस आपको हर जगह मिल जाएंगी। कई आर्टिकल्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि टर्की अब एक डिक्टेटरशिप बन चुका है। माइंड यू, 70% 80% डिक्टेटर नहीं, लिटरली ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं टर्की की जो आज के समय हालत है, इट इज नाउ प्रीटी मच ए डिक्टेटरशिप। एर्दोआन ने यह कहा है कि जो आज के समय लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं टर्की की कैपिटल अंकारा में, जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, इनके सामने टर्की सरेंडर नहीं करेगा। स्ट्रीट टेरर, ये इन्होंने नया नाम दिया यहाँ पर, स्ट्रीट आतंकवाद जो यहाँ पे आप कह लो, उसके अगेंस्ट टर्की कहीं भी सरेंडर नहीं करने वाला ना। यहाँ पे आप कहोगे टर्की में ऐसा क्या हो रहा है? वेल, विजुअल्स मैं आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये वीडियो, ये है अंकारा, टर्की की कैपिटल। लाखों लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, एर्दोआन के अगेंस्ट। और ये लोग कह रहे हैं कि एर्दोआन लिटरली टर्की को एक तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जा रहा है। एक बार को यहाँ पे आप कह सकते हैं, मगर हैजंट दिस बीन हैपनिंग फॉर अ व्हाइल नाउ? काफी लंबे समय से ये होता ही आ रहा है ना। अचानक से ही लोग सड़क पे क्यों आ गए हैं? देखो, लोग भी ना जरूरत से ज्यादा सड़क पे तब आते हैं। नंबर वन, एक तो अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हो। दूसरी बात, उनको जेन्युइनली फील हो रहा हो कि जो कंट्री का लीडर है, ही इज नॉट एबल, इसमें वो क्षमता नहीं है कि कंट्री को जेन्युइनली ये लीड कर पाए। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि टर्की की इकोनॉमी को ऐसा क्या हो गया, और कुछ ये सुनने में आ रहा है टर्की के मेयर को कुछ जेल में डाल दिया गया था, उसका गुस्सा है। मेयर पे अभी मैं आऊंगा, मगर मैं आपको हमेशा बताऊंगा, देखिए, लोग सबसे पहले तंग तब आ जाते हैं जब उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये बहुत ही ज्यादा गिर जाए कुछ समय में। और एर्दोआन के अंडर टर्की के साथ यही हुआ है। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। आज से 5 साल पहले टर्की की जो करेंसी है लीरा, इसकी वैल्यू ये होती थी कि अगर आपके पास 11 या 12 इंडियन रुपीस हैं, उसके बदले में मिलता था एक लीरा। मुझे उस वक्त याद है, मैं कौन से चैनल पे था मुझे याद नहीं आ रहा। ये हर हफ्ते जो चैनल बदल लेता हूँ, इसका पैटर्न कभी लाइफ में बदलना पड़ेगा। खैर एनीवे, मैं किसी चैनल में था एक टाइम पे, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, बट मैंने उस वक्त वहां पे कहा था कि टर्की की जो करेंसी भी आपको दिख रही है ना, लीरा, ये 11 रुपी पर एक लीरा है। ये गिरेगी, फ्यूचर में जबरदस्त गिरेगी। और मुझे याद है, मुझे अक्रॉस द बॉर्डर क्या क्या सुनने को मिला, पाकिस्तान रिएक्शन चैनल और ये सब सारे टूट पड़े मुझ पर। मुझे अजीब ये लग रहा था कि बात मैं टर्की की कर रहा हूं, पीड़ा वहां हो रही है। इट डिडंट रियली मेक एनी सेंस। बट आज के समय मैं आपको ये बता दूं, टर्किश लीरा इतना गिर चुका है, 2 टर्किश लीरा के बदले 1 इंडियन रुपी मिल रहा है। और मैं आपको अभी भी बता दूं, अगर एर्दोआन टर्की में विराजमान रहते हैं और जो इनकी पॉलिसीज हैं उन्हीं के हिसाब से टर्की काम करता है, रुपी विल बी स्ट्रॉन्गर देन लीरा इन द कमिंग फ्यू इयर्स। ये मेरी प्रिडिक्शन है। फिर से कुछ सुनने को मिलता है, आई डोंट रियली माइंड दैट, बट दैट विल हैपन इवेंचुअली। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं अच्छा करेंसी गिरने की वजह से लोग नाराज हैं, नहीं, करेंसी गिरी, साथ ही साथ टर्की, जो एक बार को मैं कहूंगा ठीक ठाक मिडिल इनकम वाला कंट्री हुआ करता था, लोग यहाँ पे अच्छी लाइफ बिताते थे। अचानक से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में यहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, जो हाथ में पैसा था इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मतलब किसी ने पैसा अगर जोड़ के रखा था, कोई बुजुर्ग आदमी हो, अनफॉर्चुनेटली, आई मीन जनरली मैं सोचता हूँ इसके बारे में, ऐसी कंट्रीज में जो रिटायर्ड लोग हैं, सारी उम्र काम किया, 70 साल के हो गए, कुछ पैसा जोड़ के रखा, बैंक में डाला, उम्मीद थी कि इस पे मैं जीऊंगा, अचानक से करेंसी क्रैश कर गई, इन्फ्लेशन स्काई हाई, सडनली यू आर ट्रैप्ड। और ये आप देख पाओगे, वॉइस ऑफ अमेरिका ने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए हैं। दिस इज राइट नाउ द रियलिटी ऑफ टर्की। ज़्यादातर जो टर्की की फैमिलीज हैं इस तरीके से जी रही है। यहाँ पे आप देख पाओगे इनको जो यूज्ड कपड़े वगैरह ये दिए जा रहे हैं। कई फैमिलीज हैं आज के समय जो वेलफेयर पेमेंट पर जी रही हैं। सरकार से जो वेलफेयर पेमेंट मिलती है वो काफी है नहीं। इधर आप देख पाओगे लिखा है कि ऑल्दो गवर्नमेंट एलोकेट्स बिलियंस ऑफ लीरा टू स्ट्रगलिंग हाउस होल्ड, क्योंकि टर्की की सरकार भी अपनी तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी कोई स्कीम है वहां पर, उसके अंडर ये पैसे बांटने की कोशिश करती है। मगर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से उड़ती है कि आम इंसान जरा सरवाइव कर नहीं पाता, और इस वजह से टर्की के लोग बहुत जरा बुरे दिन देख रहे हैं आज के समय।
नाउ ये सब तो देखिए टर्की के लोगों का जो गुस्सा है उसका बेस है। बेस के ऊपर खड़ी होती है एक नई इमारत। अब रिसेंटली क्या हुआ, एर्दोआन नर्वस हो गए। इकोनॉमी की तो बहुत ज़रा खराब हालत। इनको पता था कि अब ना इनको अपने जो पॉलिटिकल राइवल है इनको जेल में डालना होगा, नहीं तो आ जाएगी दिक्कत। तो एर्दोआन ने क्या किया कि इस्तांबुल जो मेन फाइनेंशियल कैपिटल है टर्की का, उसके मेयर जिन्होंने रिसेंटली एर्दोआन की पार्टी को ही हराकर ये सीट जीती थी, एर्दोआन ने सीधा सीधा इनको डाल दिया जेल में। इनका नाम है एक्रम। ये नाम आज के समय आप देखोगे हर जगह आपको दिखेगा। टर्की के लोग जो इनके सपोर्टर्स हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको छोड़ दिया जाए, इनको जेल में क्यों डाल दिया गया है। ये तो मेयर थे इस्तांबुल के, अचानक से वाई इज ही इन प्रिजन। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है क्या इनका भी थोड़ा सा अल्कोहल वाला पंगा हो गया था, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन पे तो देखिए एर्दोआन ने ऑलमोस्ट आप मान लीजिए सारे ही केस लगा दिए। करप्शन, एक्सटॉर्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, सपोर्टिंग टेररिज्म, पर्टिकुलरली द पीकेके जो कुर्दिस्तान आतंकवादी जो संगठन है उसकी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एर्दोआन के हिसाब से तो देखिए ये आदमी सबसे खराब है दुनिया में। सारी जो बुरी चीजें हो सकती है, करप्शन, ब्राइबरी, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, बस मोलेस्टेशन के चार्जेस यहाँ पर रह गए थे। बाकी सारे चार्जेस ही इन पर लगा दिए हैं और इनको डाल दिया है जेल में। अब क्वेश्चन ये है कि सड़कों पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये लोग इस्तांबुल के जेल्ड मेयर को बचा पाएंगे, या फिर एर्दोआन बिल्कुल पावर करके इन सारे सपोर्टर्स को पीछे करके अपनी कुर्सी बनाकर रखेंगे और 2028 में जब इलेक्शन होने हैं टर्की में, तब की तब देखी जाएगी एर्दोआन लिटरली टर्की को कन्वर्ट कर देंगे इनटू ए डिक्टेटरशिप। और अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि फॉरेन अफेयर्स की वेरियस न्यूज आउटलेट्स में ये बात क्यों लिखी जा रही है कि टर्की इज नाउ ए डिक्टेटरशिप, क्योंकि एक सिटिंग मेयर को सीधा सीधा जेल में डाल दिया ये बोल करके जी करप्ट आतंकवादी ये वो सब कुछ है ये आदमी। और किया ये सिंपली इसलिए किया है क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली ये आदमी फ्यूचर में एर्दोआन को इलेक्शन में हरा देता। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है कि अच्छा तो अब एर्दोआन भाग जाएंगे टर्की छोड़ के क्योंकि प्रेशर बहुत होगा ना इन पे, और ऑब्वियसली यूएस और यूरोपियन यूनियन ये भी मुद्दा उठाएंगे। यूएस ठंडे बक्से में रख चुका है इस मुद्दे को। यूएसए को कोई चिंता नहीं है, यूरोप को कोई चिंता नहीं है, वो देख भी नहीं रहे यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ना यूएस ना यूरोप से कोई स्टेटमेंट आई है। नो वन इज सेइंग एनीथिंग। टर्की में लग रहा है कि एर्दोआन विराजमान रहेंगे। जो भी न्यूज़ आ रही है कि वो भाग जाएंगे, भाग गए वगैरह, अभी तक तो एज ऑफ नाउ लग रहा है कि कुछ ऐसा होने नहीं वाला। बिल्कुल ये बने रहेंगे और जब तक इंडियन रुपी लीरा के स्ट्रॉन्गर नहीं बन जाता तब तक एर्दोआन कहीं पे जाने वाले नहीं है। सो या दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं बहुत ही वायलेंट हो गए, मगर तब भी एर्दोआन के पास बहुत सारी ऑप्शंस है। ये मिलिट्री डिप्लॉय कर सकते हैं, इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, मार्शल लॉ घोषित कर सकते हैं। अभी तो एर्दोआन ने अपनी प्लेबुक में जो भी इनके पास ट्रिक्स हैं सारी यूज करी भी नहीं है। सो एर्दोआन कहीं पे भागने नहीं वाले। एंड इंडीड टर्की काफी हद तक एक डिक्टेटरशिप बन चुकी है, 80-70% नहीं। दिस इज प्रीटी मच व्हाट अ डिक्टेटरशिप लुक्स लाइक। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में आरबीआई ने किया एक सर्वे और ये बताया कि अब ये देश है भारत के लिए नंबर 1 सोर्स ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का अर्थ ये होता है कि हमारे लोग यहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं और पैसा वापस भारत में भेजते हैं। पैसा जो भेजते हैं वापस भारत में उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो बताइए सबसे बड़ा सोर्स अब भारत के लिए कौन सा देश बन चुका है फॉर रेमिटेंसेस? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।